सर्वाधिष्टार्थदार्वलब्धि स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म आत्मलक्षी होता है और व्यवहार लक्षी होता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट किया था, क्लास के पहले स्टार्ट किया था, धर्म किसके लिए है, आत्मा के लिए है या शरीर के लिए है? तो जवाब है सभी गुण, ज्ञान, दर्शन आदि एक्सेट्रा आत्मा में है, शरीर में नहीं है। आत्मा के गुण ढके हुए हैं, शरीर के कोई गुण नहीं ढके हैं। आत्मा के गुण ढकने के कारण नुकसान आत्मा का है, शरीर का कोई नुकसान नहीं होता है। शरीर सिर्फ साधन है, साधन के रूप में ही रहता है। शरीर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाला है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो धर्म आत्मा के लिए है, इसलिए हम पहले आत्मा को समझेंगे। तो इसलिए पहले हम आत्मा समझेंगे या ओके, द क्वेश्चन इज पहले आत्मा को समझेंगे या पहले धर्म करना चाहिए? अगर आत्मा को नहीं समझेंगे तो धर्म कैसा करेंगे? तो तो हम पहले जरूर आत्मलक्ष्मी धर्म करना चाहिए। अगर जिस धर्म की साधना में आत्मा लक्ष्य न हो तो वो धर्म ही नहीं आएगा। हमें आत्मा को पहचानना है, समझना है, तो ही हम आत्मलक्ष्मी बनेंगे। गुण भी आत्मा के हैं और कर्म भी आत्मा पर ही आते हैं। कर्म शरीर के गुण नहीं है, शरीर में पर्याय का परिवर्तन होता ही नहीं है। आत्मा के ज्ञान, गुण, दर्शन, चारित्र आदि कभी नष्ट होते ही नहीं है। तो शरीर के गुण बढ़ा के हमें हमारा लक्ष्य क्या होगा, हमारी वृद्धि क्या होगी? तो हम आत्मा के गुण बढ़ाने के लिए हम आराधना करते हैं, गुणों की वृद्धि करनी चाहिए। आत्मा के गुण बढ़ा के क्लास अटेंड करके या प्रवचन सुन के हम आत्मा के गुण बढ़ाते हैं। सामायिक से समता गुण बढ़ता है। पूजा पाठ से आत्मा के पूज्य भाव प्रकट होते हैं। नकार से विनय भाव बढ़ता है। अगर हम लक्ष्य गुण को रखेंगे तो उस गुण की वृद्धि हो सकेगी। कोई कर्म मन को नहीं ढकता है, कोई पुद्गल को नहीं ढकता है। कर्म सिर्फ आत्मा को ही लगते हैं। जहाँ जाएंगे वहां पुद्गल शरीर मिल जाएगा। हमें शरीर को यहाँ ही छोड़ जाना है। तो हमें पुद्गल की चिंता नहीं करनी चाहिए, आत्मा की चिंता करनी चाहिए। और आत्मा की चिंता बढ़ेगी तो शरीर की चिंता कम होगी, और वाइस वर्सा, जब शरीर की चिंता बढ़ेगी तो आत्मा की चिंता कम हो जाएगी। इसलिए हम आत्मा लक्ष्मी बनेंगे, शरीर के लिए कुछ नहीं सोचेंगे। इवन ध्यान या कुछ भी करें तो आत्मलक्ष्मी करना चाहिए, शरीर के लिए नहीं करना चाहिए। विचार डुक्रम महाराज साहेब जिन आज्ञा विरुद्ध कहीं बोला हुआ तो वो आपने बोला ना कि वर्ण गंध रस सत्पार्षद शरीर की पर्याय नहीं बदलती, ऐसा क्या है? हाँ। शरीर में पर्याय का परिवर्तन नहीं होता।
होता रहता है ऐसा लिखा। ओ, तो हमने होता पहले ही यहाँ रहता है, पर सॉरी ये हमारा, सॉरी हमने जो शरीर। सीखा है कि जिसके अंदर धर्म के चारों दिशा है, और धर्म हम चारों प्रकार से जिस तरह से कर रहे हैं या करना है, अब महावीर ने जो लक्ष्य बनाया है, अब इस दिशा के अंदर आपको पहले ये एक, हम लाइन से चलने वाले हैं। कंसेप्ट अभी हमारा ये मैंने बोर्ड पर लिखा है, 1 महीने 2 महीने यही सब्जेक्ट चलेगा। इंडेक्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमको पहले सम्यक दर्शन प्राप्त ही आत्मा का मोक्ष निश्चित हो जाता है। जब मोक्ष निश्चित हो जाता है, अब जीव प्रवृत्ति मोक्ष लक्ष्य करे तो धीरे धीरे उसका मोक्ष प्राप्ति का काल भी घटता जाएगा, समय घटता जाएगा। लेकिन अब संसार में रह रहे हैं तो यहाँ पर पुण्य का उपार्जन करना भी अनिवार्य है। आज हम यहाँ पर कंसेप्ट लेंगे पुण्य उपार्जन की प्रवृत्ति का, और उसके बाद में आएगा संवर प्रधान धर्म, निद्रा प्रधान धर्म। विषय धर्म का ही चल रहा है, लेकिन अब कौन सा धर्म करें, कैसा धर्म करें। जब आप पहले ही आत्मलक्षी बन चुके हैं, आत्मार्थी बने हुए हैं, जब आत्मार्थी बने हैं तो आत्मलक्षी धर्म करना है, तो फिर मोक्ष की दिशा की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। तकलीफ कहाँ आएगी, जब पुण्य उपार्जन करेंगे और सुख प्राप्त होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सुख भोगने की आसक्ति में हम डूब जाए तो कल मोक्ष से और दूर चले ना जाए, बस ये सवाल है। इसलिए आज हम यहाँ पर जो पुण्य के विषय की एक विशेष विचारणा करने जा रहे हैं, तो ये भी आपको देख लेना है। अब बात कहाँ आई, कर्म की। महावीर स्वामी ने साफ स्पष्ट कर दिया, सुख दुख सिर्फ कर्म के अधीन है, ईश्वर के अधीन नहीं है। कोई ईश्वर किसी को न तो सुख देता है न दुख देता है, न सुख लेता है न दुख हरता है, ऐसा नहीं है। अब दुनिया के सब धर्म इस तरफ मुड़े हुए हैं, एक ही बात करते हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं। सब धर्मों ने सुख दुख को ईश्वर के अधीन बना दिया, ईश्वर के हाथ में लगाम दे दी है, ईश्वर की मर्जी पर रख दिया है। ईश्वर की इच्छा होगी उसको ईश्वर सुख देगा, ईश्वर की इच्छा होगी उसको ईश्वर दुख देगा। महावीर स्वामी ने इस बात को सर्वथा असत्य कह करके, ईश्वर की सत्ता से अलग करके अब जीवों की खुद के हाथ में दी। हर जीव के, प्रत्येक जीव के अपने अपने कर्म के अधीन जोड़ दी। अब जब कर्म के अधीन जोड़ दी तो महावीर स्वामी ने कहा कि अगर आपने शुभ कर्म उपार्जन किया है तो यही शुभ कर्म जो है, अब इसी को दूसरी भाषा में पुण्य कहा है। अगर जीव ने अपनी तरह से अशुभ कर्म उपार्जन किया है, अब इसी को पाप नाम दिया है। अब होगा क्या, दोनों ही अगर है तो कर्म ही है, तो दोनों कर्म के रूप में, कर्म आने से क्या हुआ, कर्म की प्रकृति निर्धारित हो गई। अब कर्म की प्रकृति किसको लगेगी, आत्मा को लगेगी। कर्म शरीर को नहीं लगते हैं, कर्म मन को नहीं लगते हैं, कर्म इंद्रियों को नहीं लगते हैं, सवाल ही नहीं खड़ा होता है, क्योंकि सभी पुद्गल के ही पिंड है, कर्म भी पुद्गल का पौद्गलिक पिंड है, शरीर इंद्रियां मन सब पौद्गलिक है। इसलिए अब जो लगेंगे आत्मा को लगेंगे। अब ये हो गई कर्म, तो पुण्य कर्म की प्रकृति के रूप में रहा, आत्मा के साथ रहेगा। अब वो कालांतर में चल करके ये पुण्य अब आपको कालांतर में आगे बढ़ करके सुख देगा ही देगा, संपत्ति आपको देगा ही देगा।
संपत्ति आपको देगा ही देगा और समृद्धि आपको देगा ही देगा, सौभाग्य आपको देगा, यश कीर्ति देगा, अब सदगति देगा। ये सब जो है पुण्य के देने के क्षेत्र है। तो जब पुण्य उदय में आएगा ये सब आपको मिलने वाला है, हर चीज मिलने वाली है, हर चीज आपको सुखरूप मिलने वाली है, अच्छी से अच्छी मिलने वाली है, कोई कमी नहीं रहेगी। अब रहा सवाल किसका है? जिसने अशुभ कर्म उपार्जन किया है, ये भी आपका कर्म है। ये उदय में आएगा, दुख आपको मिलेगा, आपको दौर्भाग्य मिलेगा, आपको दारिद्र्य मिलेगा, आपत्ति संकट आएंगे ही आएंगे, विपत्ति आपको विकट विघ्न आने ही आने हैं, दारिद्र्य आना ही आना है, दुर्गति आपको आना ही आना है। ये क्या हुआ है? ये किसका निमित्त है? अशुभ कर्म का निमित्त है। अब इस तरह से ये कर्म अशुभ, ये कर्म शुभ महावीर स्वामी ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। आपको कौन सा उपार्जन करना है, कैसा उपार्जन करना है, कितना उपार्जन करना है, हर जीव के अपने अपने हाथ में है, आपको सोचना है। अब ये जब आपको दुखदाई है और ये जब सुखदाई है तो प्रत्येक जीव को अपना निर्णय करना है। Why you are studying this karma philosophy? Due to this karma philosophy, you will learn the same thing in future. What you want, you see. If you want all types of happiness, please do this karma, shubha karma, punya uparjana. In future or in the next life or this life, in future time, if you want unhappiness, all the miseries, whatever type of आपको दुख प्राप्त करना है तो पाप करिए, नहीं तो मत करिए। और पाप करेंगे तो दुख अवश्य आएगा ही आएगा। इसमें फिर ऊपर वाले ईश्वर हो या कोई भी हो, वो आपका दुख नहीं टाल सकेंगे साहब। तो ये आपको निर्णय करना है। अब निर्णय करने के लिए समझ तो हमारी होनी चाहिए। अब आपके पास में साथ में ये निमित्त जुड़ रहा है, क्योंकि कर्म आत्मा के साथ है। अब आत्मा जब कर्म उपार्जन कर रही है तो ये जो है ये हमारी आत्मा है इसके अंदर। अब इस आत्मा के कर्मों का विभाग आप देखिए तो यहाँ पर आत्मा जो है इधर के 4 अघाती कर्म जो है, इन 4 अघाती कर्मों के अंदर अब ये हो गया एक नाम कर्म, ये हो गया गोत्र कर्म, ये है वेदनीय कर्म और ये आयुष्य कर्म। अब इन 4 कर्मों के अंदर सिर्फ आपको इतना जो है ये पुण्य उपार्जन होकर के कर्म के अंदर है। देखिए कर्म कर्म नाम समझ करके सुन करके आपको ये प्रेजुडाइज नहीं होना है। महावीर स्वामी ने कहा कर्म शुभ भी है अशुभ भी है, शुभ प्रकार के भी कर्म होते हैं। ये इतना विभाग जो यहाँ पर दिया है, इतने विभाग के अंदर ये शुभ कर्म आपके लिए है। हर एक जीव के लिए जो है ये 4 कर्म इतना ही शुभ का भाग है, बाकी का सब अशुभ का भाग। अब इसमें शुभ के अंदर ये जो पुण्य प्रकृति है, तो कौन कौन सी पुण्य प्रकृति आप उपार्जन करेंगे, कैसे करेंगे, कितने प्रमाण में करेंगे, अब ये आपको देख लेना है। तो ये हिसाब करके महावीर स्वामी ने दिया। नाम कर्म के घर के अंदर आप 37 कर्म प्रकृतियां ऐसी शुभ बांधेंगे। गोत्र कर्म में सिर्फ आपको एक ही उपार्जन करनी है, वेदनीय कर्म में आप एक ही प्राप्त करेंगे, आयुष्य के अंदर 3 आप प्राप्त करेंगे,
अब ये जो है आपकी लाइफ में कितनी हो गई, इन कर्म की प्रकृतियों का विभाग कर लीजिए आप। तो यहाँ पर ये आपने 3 कर्म, एक कर्म, ये एक कर्म और ये 37, ये 42 प्रकृतियां हो गई। अब ये 42 प्रकृतियां जो है टोटल पूरे संसार के अंदर समस्त जीवों के, आई एम टॉकिंग ऑलवेज द सेम सेंटेंस। महावीर स्वामी केवल ज्ञानी थे, उन्होंने कर्म थ्योरी पूरे जगत के हिसाब से बताई। इट्स यूनिफॉर्मल एंड कॉमन फॉर ऑल द लिविंग बीइंग। महावीर स्वामी ने कोई जैनों के लिए नहीं बताई है। जैनों ने अच्छी तरह से कर्म थ्योरी समझी और महावीर स्वामी के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, वो जैन है। जैन लोग जो है ये थ्योरी समझ करके सीख करके कुछ फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन इट्स कॉमन फॉर ऑल। अब इस 42 के अंदर स्वर्ग की देवी देवताओं की बात आ गई, अब आप मनुष्य क्षेत्र की बात आ गई, सत्ता संपत्ति की बात आ गई, हर चीज जो है वो लिमिटेशन आ गए। अनंत भूतकाल में पहले भी जो भी पुण्य उपार्जन किया जाता था वो 42 टाइप का होता था। टुडे आल्सो, आज भी जो है जो लोग पुण्य उपार्जन करते हैं वो 42 टाइप ही करते हैं। इन फ्यूचर भी, भविष्य में जो भी कोई पुण्य उपार्जन करेगा इतने ही प्रकार के 42 का ही करेगा। कोई एक्स्ट्रा, कोई नया ज्यादा कोई करने वाला नहीं। आगे लिमिटेशन आ गई, बस बात पूरी हो गई। जो भी करेगा, जितने भी करेगा, इन 42 प्रकार की कर्म प्रकृतियों को ही उपार्जित करेगा, कोई कम ज्यादा नहीं। अब इतनी पुण्य प्रकृतियां उपार्जन करने के लिए क्या करना चाहिए साहब? जीव को करना क्या चाहिए? अब पहले बात मैंने आपको समझाई थी, ये है प्रवृत्ति। हम संसार में बाहर जो भी प्रवृत्ति करेंगे वो क्रियाएं हैं, वो प्रवृत्ति है। जो आप करेंगे तो वो आपको 9 प्रकार की शुभ प्रवृत्ति करनी है। अब 9 प्रकार की शुभ प्रवृत्ति करेंगे और 42 प्रकार की पुण्य प्रकृति उपार्जन होगी, और ये आपको भविष्य में 42 आपको सुख देने वाली है। भविष्य के अंदर जितना भी आपको सुख, संपत्ति, सत्ता, समृद्धि, यश, कीर्ति, सद्गति, सौभाग्य, सारा जो कुछ मिलना है वो इस 42 में ही मिलने वाला है। अब आपको करना तो ये है, अगर 9 प्रकार की हम शुभ पुण्य प्रवृत्ति करते हैं तो 42 टाइप की शुभ कर्म प्रकृति का उपार्जन होता है, और ये उपार्जन आपको कालांतर में, जन्मांतर में सुख संपत्ति देगा। 9 शुभ प्रकृति करेंगे तब हमें ये 42 प्रकार की पुण्य प्रकृति का उपार्जन होगा। हमें आपने प्रवृत्ति प्रकृति दोनों शब्दों को समझकर बोलना है। 9 शुभ प्रवृत्ति करने से हमें 42 प्रकार के पुण्य प्रकृति का उपार्जन होगा। हाँ जी, बोलिए कानन बेन, आप बोलेंगे, गिनाएंगे किस कर्म के घर में कितनी? आघाती कर्म में और 37 नाम कर्म में है, एक गोत्र में, एक वेदनीय में और 3 आयुष्य में, 3 आयुष्य में है। तो टोटली 42 कर्म प्रकृति बनती है। और जब एक जीव 9 प्रकार की शुभ प्रवृत्ति करेंगे तब वह 42 प्रकार के शुभ कर्म उपार्जन करेंगे। यह आपको कालांतर में सुख और समृद्धि देगा। बरोबर। आगे बात, अब आप ये मैथमेटिक्स समझ के चलिए, 9 प्रकार की शुभ पुण्य प्रवृत्ति जीवों को करनी है, और वो करेंगे तो जाकर के आपके अकाउंट में जो है ये 42 टाइप की कर्म प्रकृतियां उपार्जित हो जाएंगी। वो आपके आत्मा के साथ स्टॉक में रहेगी।
अब वो स्टॉक जो है आपकी आत्मा के साथ चलेगा, इस जन्म में, अगले जन्म में, फ्यूचर के अंदर, कालांतर में आपको जितना सुख आदि मिलना है, जो अच्छा मिलना है, वो पुण्य के 42 प्रकार की प्रकृति के अनुसार मिले। अब ये गणित आपको सब कुछ समझ करके फिक्स कर लेना था। तो अब हम यहाँ हिसाब कर लेते हैं। इस हिसाब के अंदर ये जो 9 प्रकार आपको बताए हैं, अब इस 9 प्रकार के अंदर आपको कौन कौन से 9 प्रकार है वो पहले तो विभाग कर लीजिए था। अब इन 9 के अंदर आपने ये विभाग कर लिया, एक जो है, अब ये विभाग है द्रव्य पुण्य। दूसरा विभाग जो है ये भाव पुण्य। अब द्रव्य भाव का मतलब क्या है, यहाँ पर क्यों ऐसा विभाजन किया है? तो इसके लिए साफ साफ शब्दों में है कि जिसमें आप द्रव्य का उपयोग कर रहे हो, साधन सामग्री का उपयोग कर रहे हो, अपनी धन लक्ष्मी का उपयोग कर रहे हो, आहार पानी का उपयोग कर रहे हो, जगह जमीन का दे रहे हो, आसन कुर्सी बैठने के लिए पलंग, सारी वस्तुएं, जितनी द्रव्य साधन सामग्री आप दे रहे हो, कर रहे हो, वो आपके लिए द्रव्य पुण्य उपार्जन कराएगा। अब वो आपको यहाँ पर ये 5 प्रकार में आ गए और इधर ये 4 प्रकार में आ गए। तो ऐसा भाव में आपको क्या करना है? भले ही साधन सामग्री नहीं है, आप वस्तुओं का उपयोग भले ही नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको चारों प्रकार में अपनी तरह से ऐसी क्रिया प्रवृत्ति करनी है, ये भी भाव के रूप में आपको शुभ कर्म बनता है। अब ये 5 प्रकृति आपको यहाँ पर आकर के इस प्रकार से शुभ पुण्य प्रकृति उपार्जन कराए, ये 4 इधर से आकर के ये आत्मा को कराए साहब। तो यहाँ पर आत्मा के घर में ये 37 जो है नाम की प्रकृति में आना चाहिए, इधर ये आपके शाखा में आनी चाहिए सावती, ये आपके लिए उच्च गोत्र में और ये शाखा में आ गए। तो यहाँ पर आपको इतनी पुण्य प्रकृति उपार्जन करनी है, इधर ये देव मन आयुष्य, मनुष्य आयुष्य या तिर्यंच का आयुष्य आपका प्रबल बनना चाहिए। आ गई बात समझ में? ये चार्ट पूरा आपको ये पिक्चर क्या कह रहा है, बोलो टीना बहन बोलेंगे? हाँ साहिब जी, भाव पुण्य से हमें 9 प्रकार की प्रवृत्ति है, उसमें पुण्य द्रव्य पुण्य है और भाव पुण्य है। उसमें द्रव्य पुण्य में 4 टाइप्स है, भाव पुण्य में 5 प्रकार है, द्रव्य पुण्य में, और भाव पुण्य में 4 प्रकार है। और भाव पुण्य से भी हमें हर आत्मा को नाम, गोत्र, वेदनीय और आयुष्य, इन चारों में पुण्य उपार्जन होगा। और द्रव्य पुण्य से भी, भाव पुण्य से हमें नाम, गोत्र, वेदनीय, आयुष्य, कर्म में पुण्य का उपार्जन होगा। बस इतनी सी बात सिंपल समझ लीजिए आप। अब हम डिटेल में चल करके एक एक के नाम लिख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा पिक्चर। भाई आपको 5 वस्तु में क्या क्या करना है, इतना आसान तरीका है, इतना आसान है कि अब इन 5 के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। नंबर 1, आप किसी को भोजन कराते हो। नंबर 2, आप किसी को प्यासे को पानी पिलाते हो। नंबर 3, आए हुए मेहमान को बैठने के लिए आसन देते हो। किसी को सोने के लिए शैया, पलंग या सोने की व्यवस्था, या फिर और अदर ऐसे शरीर जो है, जितनी भी जो है जिसके लिए सामने उपयोग में आती है, काम में आती है,
चलो ये 5 हो गई साहब। दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाओ, जो भी कुछ आपको रोज का, प्रतिदिन, एवरी डे, डे टू डे लाइफ में शुभ क्या क्या करना है। आपने अच्छा भोजन जो है किसी को कराया कि नहीं कराया? પછી તમે મમ્મી થઈને કો મારા દીકરાને જમાડું છું, મારા પતિને ખવડાવું છું, મારા સાસુને જમાડું છું, ये पुण्य नहीं है। आप ये पुण्य उपार्जन नहीं करें। दिस इज योर ड्यूटी, एज पर योर ड्यूटी आप खिला रहे हो, पिला रहे हो, आपको पुण्य नहीं है उसमें। लेकिन आप किसी आवश्यकता वाले को भोजन तो कराइए। कभी किसी को आप पानी तो पिलाओ, कम से कम प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन कराओ। ये तो इतना तो कर सकते हैं। ये आपके खाते में, यहाँ से ये आपके खाते में पुण्य आकर के जमा होगा सर। ये मैं बता रहा हूँ, ये डॉट डॉट सब ये क्या बना रहा हूँ, बोलो हिना बेन, आप देख रहे हैं ये मैं डॉट बनाया है, ये क्या लग रहा है आपको? वो पुण्य, वो सब पुण्य जा रहा है कर्म में। किसी को भोजन कराया, બીજા પણ છે માજી, તમારા નામ કરતા એક માજી હિનાબેન છે, તમારું નામ ત્યારે મીનાબેન આવશે। चलिए ओके, वो समझी नहीं, मिच्छा नाम। हाँ उमेश जी, आपको क्या ये मैंने डॉट्स क्या बनाए? हमारा ये ना पुण्य पुण्य मिल रहा है जी। किसी को खाना खिलाने से, किसी को पानी पिलाने से, किसी को जगह देने से जी, ये मैं पुण्य उपार्जन हो रहा है जी। तीसरी बार पूछ रहा हूँ, ये डॉट्स मैंने प्रवीण जी क्या बनाए हैं? ये पुण्य हमारा जी मिल रहा है के जी। पुद्गल परमाणु कैसे? ये शुभ कार्मिक वर्गणा के पुत्र। हाँ पार्वती बोलिए। We are binding these good karmas by feeding, water, giving a place to sleep, and these karmas are entering our atma and binding to the atma. आपको what type of language and sentence you must use that while you are doing this activity, atma is just attracting this shubha karman vargana pudgal परमाणु। ये कार्बन वर्गणा के ही पुद्गल परमाणु है, लेकिन आप इस शुभ एक्टिविटी से ये अट्रैक्ट करके खींच के अंदर ले रहे हो और उसका कर्म बना रहे हो, बस वो शुभ कर्म नाम है उसका। तो यहाँ पर आपको ये देखना है शुभ कर्म उपार्जन करें। अब आप देखिए घर के अंदर जब गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर लेकर के ही आप वस्तु बना रहे हो, अब उसी में आपने शक्कर, घी, गुड़ डाल के बनाया तो हलवा बन गया। आपने उसी में नमक, मिर्ची डाल करके बनाया तो कुट्टी फ्राई बन जाएगा। तो आपको ये देखना है कर्म दोनों प्रकार के कार्बन वर्गणा से ही बन रहे हैं, चाहे कर्म शुभ हो चाहे कर रहे हो तो कार्बन वर्गणा के ही एटम लेकर के करना है। अगर आप अशुभ कर्म उपार्जन कर रहे हो तो वो भी कार्बन वर्गणा के एटम लेकर के ही करना है साहब। दोनों में बात तो एक ही है, कर्म तो दोनों में एक ही है, लेकिन अपने अपने तरीके हैं बनाने के। गेहूं का आटा लेकर आपने घी गुड़ डालकर हलवा बनाया, आने वाले मेहमान खा करके खुश हो जाएंगे साहब। और आपने उसी गेहूं के आटे को लेकर के नमक, मिर्ची, सोडा, खारा डाल करके और कुछ बना दिया, वो ऐसी चीज हो गई, समझेगा नहीं। अब यही कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु पाप कर्म प्रवृत्ति करते हैं, तब यही कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अंदर आते हैं। शुभ पुण्य उपार्जन करते हो तो यही कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आते हैं। ये न तो आपको दिखाई देने वाले हैं, न आत्मा के साथ आकर बंधने में आपको समझ में आने वाले हैं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति जो है ये हमारे व्यवहार में दिखाई देगी। अरे प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को अनाज खिला, रास्ते पर गरीब तो है उसको तो खिलाओ। आप देखिए बर्ड्स जो है तो वो बर्ड्स किसके ऊपर जीवन जी रहे? शाकाहारी बर्ड्स है ना, प्राणी है। अब वो बर्ड्स जो है सब कहाँ जाएंगे? Either it may be the parrot or pigeons or whatever type of sparrow जो है, तो वो आखिर जाएंगे कहाँ पर? मनुष्य नहीं खिलाएगा तो कहाँ जाएंगे वो?
उनको भी तो अनाज ही खाना है ना। कबूतर भी तो चना ही खाता है, जवारी खाता है, मकाई खाता है। अब वो क्या खाएगा दूसरा? आप देखेंगे तो पैरट्स वो क्या खा रहे हैं? अब सभी तो मांसाहारी नहीं है, शुद्ध शाकाहारी है। तो इट इज अवर ड्यूटी, चलो भाई हम खा रहे हैं ना, एक मुट्ठी पर चना ले जा करके हमने कबूतर को दे दिया, चलो ये आपका पुण्य उपार्जन हो गया। सुबह में जा करके थोड़ी सी घास लेकर के आपने गाय को खिला दी, ये चलो उसके लिए आप, आखिर उसी के पेट में गया। 2 केले बनाना लेकर के आपने कोई बेगर्स को, गरीब को ले जाकर खिला दिया, उसने भी खा लिया साहब, आपको तो पुण्य मिला। किसी को खिलाकर राजी होते देखकर आप खुश होइए ना। कई लोग आज भी है, एक आधा गिलास भर करके पानी छोटे से बाउल में बाहर रखते हैं, 10 पैरों से लेकर के इतना सा पानी, एक इतना सा पानी आपने रख लिया, कितने पक्षियों ने आकर के पानी पी लिया, तो क्या गलत हुआ भाई? सब बहुत अच्छा है। अब वो आकाश में उड़ने वाले पक्षी, उनको पानी कहाँ मिलेगा? वो कहाँ जाकर पानी पिएंगे? ये आप सोचिए, समझे कि नहीं? आइए, हमारा भी कर्तव्य होता है। हम राजस्थान के अंदर गए होंगे, गुजरात कच्छ में कभी आप गए होंगे, हर व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर बाहर जो है एक मिट्टी का मटका भर करके पानी रखता था, गिलास रखता था। रास्ते पर चलते आते कोई प्यासे आदमी हमारे घर का पानी पी करके जाए, कोई आकर हमारे घर के दरवाजे बैठ जाता था तो घर की महिलाएं निश्चित रूप से उसको भोजन करा के भेजती थी। वो लोग पुण्य उपार्जन करने का हेतु समझते थे, नहीं नहीं हमको पुण्य तो उपार्जन करना ही करना है, अवश्य करना है। बिना पुण्य उपार्जन के हम सुख संपत्ति कहाँ से पाएंगे? तो ये तो अनिवार्य रूप से करने के लोग प्रयत्न करते थे, नहीं तो फिर हम ऐसे ही रह जाएंगे ना। तो ये सबकी आवश्यकता है। जैसे ही कोई आया तो आपने बैठने के लिए चेयर दे दी, या आपने बैठने के लिए गलीचा बिछा करके रख दिया। कोई किस तरह का आसन देता है, कोई किस तरह के आसन देकर लोगों को बैठाते हैं। आइए आइए आइए, पहले आप बैठिए, आइए। कम से कम इतना करने में क्या जाता है आपका? इधर आप देखेंगे तो साहब, आप आराम करना चाहते हैं, आप गादी बिछा दो, आपको सोना है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत आपकी नरम है, आइए चलिए साहब बैठिए आप। तो ये तरीका होता है। अब चाहे वो सामने वाले बैठे न बैठे, सोए न सोए, अब वो उनकी अनुकूलता, समय, इच्छा सब है, लेकिन हमारा तो कर्तव्य है ना, हम तो कम से कम उनके लिए इतना तो करके चले। नहीं करेंगे तो और तकलीफ हो जाएगी, समझे? आप कहाँ से लाएंगे पुण्य? सुख कहाँ से उपार्जन करेंगे, कैसे करेंगे? अब आइए साहब, ऑल अदर एक्सेसरीज वॉट एवर हिज रिक्वायरमेंट, जो है सामने वाला जो भी आया उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? चलो 2 दवाई ला के देना है, मैं दवाई ला के दे दूँ साहब। अगर उसको कुछ सिर दर्द है, पेट दर्द है, मैं ये ला कर दे दूँ। बोलिए भाई साहब, और क्या आवश्यकता है, और क्या लाऊं साहब? हर घर के अंदर तो ये माता पिता अपने बच्चों में, संतान में ये संस्कार डालते, हर एक के अंदर संस्कार होते थे। आप बम्बई में आओ, भाईखला कभी जाओगे तो हर एक बच्चे जब मंदिर जाते हैं तो मम्मी जो है साथ में से इतने चने देती है, कभी जो है जवारी देती है, कभी मकाई देती है। देखो, जाके पहले वहां कबूतर को डालना, फिर मंदिर में जाना, फिर दर्शन करना। दूसरे दिन जो है मम्मी उसको 2 केले देती है, बाहर बैठे ना तो गरीब उनको केले खिला देना। तीसरे दिन थोड़ी सी घास देती है। देखो वो गाय है ना, वहां पर एक बहन बैठी है, गाय को छोटा सा बच्चा 3, 4, 5 साल का, ये धीरे धीरे संस्कार आते आते रोज जो है वो करता जाता है, करता तो भी तो आहार संज्ञा वाले हैं। जैसे मारू घर बगड़ी, जैसे मेरे घर में कबूतर आ जाएंगे। अरे भाई साहब, इतनी चिंता करने के बजाय अपने टेरेस पर जाकर के डालो, कहीं तो किसी को कुछ खिलाकर तो देखो। पुण्य उपार्जन ही नहीं करेंगे तो सुख संपत्ति मिलेगी कहाँ से? साधन सामग्री नहीं मिलेगी तो होगा कहाँ से साधन? ऐसी जरूरत में कब किसकी जरूरत पड़ जाती है। एक घर में मेहमान आए, भाई साहब ने भोजन वगैरह तो कर लिया,
अब वो जो है मेहमान वाले घर में कह रहे आओ आओ बैसो, तो खराब बात करते हम। और उन भाई साहब के दांत में कुछ फंस गया तो वो परेशान हो रहे थे। अब वो बोले क्या करूं, यहाँ मांगना कैसे? ना तमें बैसो, हो बाहर जईने आऊं छू। अब वो सोचे कि कहीं बाजार में मिल जाएगी तो मैं जाकर के लेके आ जाऊं। तो उतने में तो घर की महिला ने बहुत अच्छी तरह से उनके चेहरे के हाव भाव से समझ लिया। शू જોઈએ તમને શું तकलीफ છે काका? तो उन्होंने बोला कि मेरे दांत में कुछ फंस गया है। तो महिला ने फटाक से घर में से निकाल कर टूथपिक दे दी, एक के बजाय 2 दे दी साहब। तो उन्होंने अपने दांत में से निकाल दिया, थोड़ा ब्लड वगैरह निकला, उनको पेन था, थोड़ा ठीक हो गया। अब खुश हो गए, समझे कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि તમે મને શું ખવડાયું એમાં જેટલો રાજી નથી થયો, लेकिन लास्ट में आपने 1-2 टूथपिक दे दी और उससे मेरा जो है ये पेन कम हो गया, ये मुझे आपको बहुत धन्यवाद देने के लिए कह रहे हैं। तो महिला ने सोचा कि भाई टूथपिक बहुत बड़ी चीज है कि हलवा मिठाई खिलाया, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। लेकिन अब किसकी जरूरियात क्या हो जाए, किसकी जरूर कब किसकी क्या पड़ जाए, सोचिए समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर आप बंबई में एक भाई साहब हम देखते थे, तो जब भी कभी जाते आते करते किसी गरीब को देखा, उसके बच्चे को देखा, फटाक से उन्होंने चलते हुए रास्ते में अपना शर्ट निकाल करके उनको पहना दिया। नहीं आप लोग पहन लो। तो गरीब महिला थी, उन्होंने कहा बेटा मेरा जो है देखो ठंडी में परेशान हो रहा है। अब पत्नी साथ में चल रही थी तो उन्होंने थोड़ा डांटा, आ शू તમારામાં અક્કલ છે, કઈ રસ્તે ચાલતા શર્ટ કાઢી દીધું ને આપી દીધું, હવે ઘરે કેવી રીતે જશો? તો કે મને કઈ વાંધો નહીં, કોઈ મને લડવાનું નથી, કોઈ બોલવાનું નથી, 10 મિનિટમાં ઘરે પહોંચી જશું, શું થઈ જવાનું છે? આવી રીતે કઈ બનિયાન પહેરીને કઈ રસ્તામાં ચલાતું હશે? अरे भाई कोई नहीं जो, मैं सबको ना बोल दे, कोई देखना मत मेरे साथ। अब वो चुपचाप घर पर आ गए, आकर के उन्होंने शर्ट पहन लिया, ले भाई अब तने शांति થઈ गई ने, शू तकलीफ થઈ गई? लेकिन वो अपने तरफ से इस मान्यता, इस वैसी वृत्ति वाले थे, बोले मेरे से देखा नहीं जाता है, कोई बेचारा गरीब हो, किसी की परिस्थिति ऐसी हो तो जल्दी से देने का मेरा मन हो जाता है। तो ये करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना। जब तक हम कुछ भी दान आदि नहीं करेंगे तब तक पुण्य उपार्जन। अब आप ये समझिए कि यहाँ से आपको महाविद्य में जाना है, तो वहां पर आपको कितना 84 लाख पूर्व का आयुष्य मिलेगा। आज का हमारा है कितना, 80, 90, 100 का है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर 80, 90, 100 के आयुष्य में आप कितना पुण्य उपार्जन करोगे तब आप महाविद्य में जाओगे, तब वहां जाकर के आपको 84 लाख पूर्व का आयुष्य मिलेगा। अब महाविद्य में 84 लाख पूर्व का इतना लंबा आयुष्य आपको जीवन तो जीना तो है कि नहीं? तो वहां भी आपको सुख, संपत्ति, समृद्धि सब कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? सूरत के अंदर एक महिला जो है अपने बेटे को साथ में लेकर चल रही थी। एक अचानक जो है गरीब महिला आई, उसने कहा माता जी आपका बेटा है तो देखिए ना, मेरा भी बेटा है, मेरे बेटे को पहनने के लिए एक भी कपड़ा नहीं है, रास्ते में ऐसी हालत है। तो माँ ने उसी समय बैठकर अपने बेटे का शर्ट निकाल करके उनको दे दिया, ना तुम्हें पहनाओ, आप पहनाओ। अब वो बच्चा अपना था, माँ बोल रही मम्मी मेरा ड्रेस मेरा, तो मम्मी ने कहा नहीं तुम्हारे हाथ से दो, तुम दान दो। अब देखो उसका बेटा है, उसको पहना करके तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। अब माँ सिखा रही है, समझा रही है, कुछ नहीं। अब रिक्शा में बैठा करके बेटे को ले गई घर में ले जा करके और दूसरा ड्रेस पहना दिया, बेटा खुश हो गया। अब बेटे ने क्या बोला, मम्मी अब दूसरी बार और कोई देखूंगा तो मैं जरूर दूंगा सब। 5 बरस के बेटे को इतने अच्छे संस्कार आ गए, बड़ा होकर के वो हजारों को ड्रेस देने लग गया। एक संस्कार जिसको बोलते हैं, बड़ा होकर के। आपने देखा है लॉकडाउन के अंदर इंडिया के अंदर इतने लोगों ने दान पुण्य किया है। जब लॉकडाउन चला यहाँ पर इंडिया ने, कई लोगों ने खाने में पिलाने में, कब बम्बई की बात करता हूँ, जब हैवी रेन्स हो जाती है और पानी भर जाता है तो लोग रास्ते में फंस जाते हैं, तब भी लोग कैसे जाकर उनको फूड पैकेट वगैरह पहुंचा देते हैं। आज भी कई लोग हैं कि जो है औषधियाँ किसी को, मेडिसिन जो है किनकी क्या जरूर है, किनकी क्या जरूर है, ले जाकर मेडिसिन पहुंचाते हैं।
रूपचंद जी बंसाली करके बालकेश्वर पर रहते थे। एट द एज ऑफ 92 तक वो सुबह 6 बजे अपने घर से 2 गाड़ी भर के फल, मिठाई, फ्रूट्स, मिठाई, दवाई वगैरह सब लेकर के 10 हॉस्पिटल में जाकर के जो वार्ड होते हैं उनमें जाकर लोगों को दवाइयाँ हैं, खाने पीने के लिए है, फ्रूट्स है, सब कुछ बांट करके दोपहर को 2 बजे घर आके भोजन करते। आप सोचिए 92 की एज में उनको आरोग्य इतना अच्छा रहा, एक दिन बीमार नहीं हुए। उन्होंने कहा मेरी लाइफ में मैंने दवाई नहीं ली, गोली नहीं ली, कुछ भी नहीं, लेकिन रेगुलर जो है प्रतिदिन अपने जेब का पैसा 15,000, 20,000, 25,000, 10,000, 20,000 खर्च करके खुद जो है ड्राइवर गाड़ी लेकर बाजार से फल फूल वगैरह लेकर दवाइयाँ लेकर 10 हॉस्पिटलों में जाकर घर आकर के 1 बजे 2 बजे। किसने सिखाया उनको? कौन कहता था उनको? वो बोलते मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत बहुत सुकून मिलता है इसके अंदर, मुझे बड़ी खुशी होती है। आज भी है, आज भी करने वाले कर से कई आत्माएं हैं, कई पुण्यशाली जीव हैं, शुभ प्रकार के अच्छे अच्छे पुण्य उपार्जन करते हैं। तो करने से उनके ही अकाउंट में, ये अकाउंट इधर किसका है? कर्म का, शुभ पुण्य कर्म का अकाउंट, इसी में सब कुछ आकर स्टोरेज हो रहा है, शुभ कर्म प्रकृति बन रही है। कालांतर में यही कर्म प्रकृति आपके स्टॉक में है तो उदय में आएगी। This is just like you can understand that you are doing giving FD जो है आप बैंक में करते हो, तो वैसे ये एक जाकर बैंक के अंदर आपके 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ की FD हो गई। अब FD आपने की तो जाकर के कभी भी आपको ये सुख संपत्ति अच्छी तरह से मिल जाएगी। जब चाहोगे तब आप बैंक में जाओ, अपना पैसा निकालो, पैसा आपने ही तो जमा कराया है, आपकी पूंजी है, कहाँ ना है। तो ये भी आप अपने बैंक के अकाउंट में खुद के आत्मा के शुभ कर्म के विभाग के अंदर आप पुण्य इकट्ठा करके जमा, ये हमारे अंदर जमा रहना चाहिए। इधर देखिए, ये तो है आयुष्य 80, 90, 100 साल का तो पूरा हो जाएगा, लेकिन ये सारी 42 कर्म प्रकृतियों के अंदर अब किसी का 10 लाख का है, किसी का 2 लाख का है, किसी का 2 करोड़ बरस का है। टाइम लिमिट, ये जो कर्म शुभ कर्म प्रकृतियां, इनकी टाइम लिमिट लंबी लंबी बड़ी है। अब ये कर्म जो है आपके खाते में, अकाउंट में रहेगा। अब यहाँ से दूसरे जन्म में जाओ, तीसरे जन्म में जाओ, आपको सुख संपत्ति बरोबर मिलती रहेगी। अब जीव तो आयुष्य पूरा करके जाएगा, जहाँ जाएगा, जिस जन्म में जाएगा, उसका जन्म होने के पहले उस घर के अंदर आपके लिए सब कुछ रेडी हो जाए। अभी बालक का जन्म भी नहीं हुआ है, उसके पहले तो जहाँ पर घोड़िया लाएंगे, पारना लाएंगे, उसको झुलाएंगे, नए नए कपड़े बनाएंगे, क्या क्या लाएंगे, सब घर सजाएंगे, बहुत कुछ। ये आपका पुण्य आपके पहले पहुंच जाता है। आप जीव तो जब जाएगा, अब 9.5 महीने के बाद जन्म होगा, लेकिन उसके पहले तो आपका पुण्य वहां पहुंचकर सुख संपत्ति से सब कुछ सजा कर तैयार कर देगा। रेड कारपेट आपके लिए बिछेगा, आइए पधारिए, आपका स्वागत है, साथ सुख संपत्ति है। और ये सुख संपत्ति नहीं होगी तो रोज स्लम एरिया में भी तो बच्चे जन्म लेते हैं कि नहीं? अब वहां पर उनके लिए सुख संपत्ति क्या है? ऐसा आज भी स्लम एरिया के अंदर हजारों बच्चे जन्म ले रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां वहां पर भी बनी हुई है, लेकिन वहां उनके पास स्टॉक में पुण्य नहीं है, ये समस्या है उनकी। यहाँ पर आपके पास स्टॉक में पुण्य काफी अच्छा है, तो ये उपार्जन करना है। अब ये उपार्जन करके हम प्रवृत्ति 9 में से ये 5 डिवीजन आपके सामने आ गए, आपको प्रतिदिन ये करना है। आपकी पर्सनल डायरी के अंदर आपको एक पेज बनाकर लिख देना है, मैंने आज कौन सा पुण्य उपार्जन किया। मैंने 5 में से 2 किया है, 5 में से 1 किया है, 5 में से 3 किया है, 5 में से 4 किया है, 5 किए, बहुत अच्छी बात है। जो जितने प्रमाण में पुण्य उपार्जन कर ले, वो अपने खाते में चल करके अकाउंट में इतनी शुभ कर्म प्रकृतियां उपार्जन करके रखेगा। अब उसके लिए जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। और फिर आप घर के बड़े हैं, आप घर के जो है वडील हैं,
तो आप तो ऐसा पुण्य उपार्जन करो कि आपके वंश में आपकी 4 पीढ़ी तक किसी को तकलीफ ना आए, किसी को दुख ना आए। आपको इतना सुख संपत्ति रख करके जाना है ताकि सभी आपके तरफ से सुखी हो। एक वटवृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ करके सभी धूप से बच करके अपनी तरह से शांति से बैठते हैं ना, तो वैसे ही आप अपने परिवार के लिए एक वटवृक्ष बन करके खड़े रह जाओ, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो आपका पुण्य सबके लिए काम आना चाहिए कि नहीं? अब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? करना अनिवार्य है, हर किसी को करना अनिवार्य है। नहीं करेंगे तो आगे चलने वाला नहीं। अब ये धर्म है, धर्म को शुभ धर्म कहा है, और ये समझ करके बच्चों में संस्कार, परिवार के अंदर संस्कार। तो लोग कहते हैं भाई ये घर किसका है? ये तो दानवीर का घर है। अरे वाह वाह, ये घर तो किसका घर है? दानवीर का घर है। इस घर से तो कोई कभी खाली हाथ जाता ही नहीं है साहब। इस घर में तो आया, पैर रखा तो वो तो उसकी झोली भर के ही जाता है। आपका पुण्य, आपने कभी जीव दया का पुण्य किया, गायों के लिए किया, गौशाला के लिए किया, अनाथ आश्रम में किया, डम्ब एंड डीफ के लिए किया, कभी ब्लाइंड के लिए किया, कभी ऐसे ऑर्फन सेंटर में जाकर के किया, कभी अनाथ आश्रम में जाकर के किया, तो ये आपको करना ही करना है। आखिर वो भी तो बच्चे हैं। कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चों की जो है स्कूल चलती है साहब, आपने वहां जाकर कुछ डोनेशन दे दिया था, ये भी तो आपका पुण्य उपार्जन करने का ही काम है। ये 5वें नंबर में ऑल अदर एसेसरीज के अंदर धन, साधन, संपत्ति सब आ गई। एक भाई साहब तो खाली चप्पल ही लेके गए साहब, एक फैक्ट्री से जाकर उन्होंने 1000 चप्पल खरीदे और वो जाकर के पूरी जो है स्कूल के अंदर लेके गए, छोटे से बड़े सब बच्चों के, जिसके पैर में जो माप से बैठता है दिलाते गए। चलो भाई, इन सब बच्चों को चप्पल पहनने के लिए दे दो। ऐसे स्लम एरिया की स्कूलें चलती है तो वहां जाकर के दे दिया। ये पुण्य उपार्जन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। आपको सुख संपत्ति चाहिए, हाँ, जब आप मोक्ष प्राप्त करोगे तब मोक्ष की बात करना, लेकिन संसार में तो जीवन जीने के लिए सुख साधन सामग्री तो सबको ही चाहिए। आज हम इस 5 विभाग को समझ लें। अब इधर के 4 विभाग के शुभ भाव पुण्य का भी विपाक कर लेंगे। फिर हम 42 प्रकृति को ओपन कर लेंगे। ये 42 का लिस्ट क्या है ये समझ लेंगे। अब इसमें से मिलने वाला सुख, सौभाग्य आदि आपका क्या है, कितना है, समझे कि नहीं, वो आप समझ लेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपको ख्याल है साहब। किसको, those who want to ask the question? Rahul bhai, please ask your question. मथिन वंदामी साहब जी। साहब जी, जैसे कोई भी हम शुभ काम करें और हमारा उद्देश्य, लक्ष्य ये हो कि मुझे पुण्य बांधना है, तो फिर उसमें इतना लाभ थोड़ा होगा। एक निस्वार्थ भाव से करें कि मेरे को तो भलाई करनी है, किसी का अच्छा करना है, किसी को खाना खिलाना है, और एक मन में ये रहे कि मेरे को पुण्य बांधना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बात को क्यों घुमा रहे हैं यार? ये घुमाने की, शब्दों की जाल में फंसाने की जरूर क्या है? आपकी चतुराई है कि आप उसको शब्दों की जाल में घुमाए, ऐसा लगना चाहिए। भलाई पुण्य ही तो है, आप भलाई करो। Even I had the same question actually in my mind. मत रखिए, आप सामने मत रखिए। दिस इज फॉर योर नॉलेज, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप जो कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, तो यही होने वाला है। आप ये कंडीशनल नहीं कर रहे हैं कि मुझे सुख मिले इसलिए मैं करूं, वो विचार मत लाओ मन में, लेकिन करो तो सही। ये तो लैंग्वेज को घुमाने का तरीका है, बस और कुछ नहीं है। करना तो करना ही है ना, करिए तो सही। कम से कम प्रैक्टिकल जब करने की बात आती है तब तो नहीं करते, और यहाँ जो है वो चतुराई से लैंग्वेज घुमा देते हो आप। सबको करना है, अवश्य करना है। मैंने तो नहीं कहा कि भाई स्वार्थ रख के करो, ये तो नॉलेज तो मुझे देना ही पड़ेगा ना। मैंने कहा ऐसा? think Saib ji, what the question is that कि जब भी हम say if I'm giving some
मनी टू द पुअर पर्सन, तो फिर भाव कैसे होने चाहिए और लक्ष्य क्या होना चाहिए कि सामने वाले को सुखी करने का लक्ष्य रहे। आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आता जाएगा। अब सबके दिमाग में वो बात घूमी हुई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये मत सोचिए आप, वहां की बात अलग है। हिंदुइज्म के अंदर गॉड इज द गिवर, यू से, यहाँ वो बात नहीं है। महावीर स्वामी ने कहा है कोई ईश्वर आपको फल देने वाला नहीं है। आपके शुभ भाव से आप पुण्य उपार्जन करिए, आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। मैंने कहा है कि आपको सेल्फिश बन के करना है, मेरे स्वार्थ के हिसाब से करना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। करो तो सही कम से कम। ये खाली शब्दों की लड़ाई में हम जो है घूम जाते हैं और फिर करते कुछ भी। बोलो प्रवीण भाई बोलिए। साहब जी, अभी आपने महाविद्य क्षेत्र में 84 लाख वर्ष पूर्व आयुष की बात की, तो ये पूर्व शब्द क्यों ऐड करते हैं 84 लाख के बाद? ये काल की एक संज्ञा है, एक टाइम की एक नाउन बना करके दिया गया है। अब ये जो है आप इसके ऊपर इतने जो है कितने डिजिट लगाते जाओ, इतने अरब के लिए कितने आपको 8 शून्य लगाएंगे तब बनेगा। अब इस फिगर के साथ में लगाते जाओ तो ये हो गया एक पूर्व। एक नाउन दिया है, टाइम लिमिट का एक नाउन संज्ञा बनाई है। अब इसको मल्टीप्लाई करो लाख से, अब ये हो गया, इसको लाख से मल्टीप्लाई करो। और फिर इसके हिसाब से अब आप कैलकुलेशन करो 84 लाख पूर्व। आपने ईयर बनाया है, डीके बनाया है, नाम 10 बरस को 1 डिकाडी कहते हो आप, ऐसे नाम। तो ये क्या हो गया है, एक संज्ञा दी गई है, टाइम लिमिट की इतने संज्ञा। तो वहां महाविद्य में इतना लंबा 84 लाख पूर्व का आयुष्य वहां कॉमन है, हर किसी के लिए कॉमन है। अब इतना लंबा आयुष्य मिला तो इतने लंबे आयुष्य के साथ आपको घर, कुटुंब, मकान, परिवार, रहना, खाना पीना, भोजन, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई महाविद्य में चले जाओ तो सब थोड़ी भीख मांगते हैं। वहां पर भी सुखी संपन्न परिवार में जन्म लेंगे तो उनको तो जन्मजात सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप यहाँ से जाओगे तो महाविद्य में स्लम एरिया में जन्म लोगे कि नहीं? कोई रिचेस्ट फैमिली में जन्म लोगे? वो कौन देगा आपको? यहाँ से जाने के बाद आप ढूंढने जाओगे, वहां जाकर किसी को जो है रास्ते पर पूछने बैठोगे कि मैं कहाँ जाऊँ भाई? जो जीव गया अपना पुण्य स्टॉक लेके गया है, वो राजा महाराजा के यहाँ घर में जन्म लेगा, कोई रिचेस्ट फैमिली के घर में जन्म लेगा। फिर अब सबको अपने अपने पुण्य के हिसाब से सुख मिलता है कि नहीं? हर कन्या है, हर कन्या जन्म लेती है तो उसके तो लिए लाइफ का प्रश्न है कि नहीं? अब उसको, उस कन्या को सामने घर कैसा मिलता है, पति कैसा मिलता है, परिवार फैमिली कैसे मिलती है उसके, तो उसके लिए सुख संपत्ति कहाँ से आएगी? सब कहाँ से लाएंगे? वो सुख संपत्ति लाएगी कहाँ से? कन्या तो कमाने नहीं जा रही है ना, वो अपना उपार्जन करेगी कि परिवार सबकी परवरिश करेगी? तो वो कमाने नहीं जा रही है, लेकिन ऐसे घराने में जा रही है कि वहां तो वो बिल्कुल सब कुछ सुख संपत्ति अपार मिल रही है उसको। तो कौन दे रहा है? कहां से ला रहे हो आप? एक बाप की 4 बेटियां अलग अलग दिशा में जा रही है, एक बाप की 4 बेटियां 4 परिवारों में अलग जा रही है, कोई सुखी हो रही है, कोई दुखी भी हो रही है। तो बाप ने दी थी तब तो सुखी देख करके ही दी थी, लेकिन कल परिस्थितियां बदल गई, क्या करेंगे आप? हर जगह पर सुख काउंटिंग होता है, हर जगह पर सुख, संपत्ति, समृद्धि, संतति, संतान, परिवार, घर, कुटुंब, मकान, बाग बगीचा, मंगला, सब कुछ है। तो कहां से लाएंगे आप? मिलेगा कहां से? चलिए साहब, दूसरी क्लास है वापस।
सर जी एक क्वेश्चन ले लेंगे उमेश भाई वन। उनका तो क्वेश्चन मालूम ही है मेरे को, वो राहुल जी के फ्रेंड ही है। मथे बंदा नहीं महाराज जी, ऐसी बात नहीं, मथे बंदा में महाराज जी। महाराज ये थोड़ा बता देंगे जी, प्रवृत्ति और प्रकृति का क्या मतलब है जी? प्रवृत्ति होगी बाहर ली, ये प्रकृति 10 अंदर बार चलेगी आगे जी। अब क्या समझाना है इनको। मैं थोड़ा आपका कंसंट्रेशन नहीं है, होमवर्क बिल्कुल नहीं है, ये नहीं स्पष्ट महाराज हो रहा है। ये 50 बार बात आ गई, प्रवृत्ति जो है बाहर की जाती है, कर्म के अंदर प्रकृति होती है। बस महाराज यही समझना था। आप पुरानी क्लास में फिर से सुनिए, पहले की आनम नमो सिद्धाणम नमो एरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सर्वसाहुणम एसु पंच नमोकारो सर्व पापनाशनम मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साधु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं